We are cooking food. It's ready now. It's almost ready. I'm sure it's not burning, or maybe it is. इस्लामाबाद में ना गैस बहुत अच्छी है. मुझे डोंट टच इट. गैस अच्छी जल्दी गर्म करती है. हमारी वाली गैस ना बहुत ज़्यादा ऑरेंज है. दिस इज़ वेरी ब्लू. नहीं, मैं व्लॉग बना रही हूँ. और ये इतना फैलावा हुआ है ना, आई कांट इवन टेल यू. ये तैयार हो गए. जासिया, ये तैयार है. जल्दी से आके वो निकालो. जासिया, स्टॉप इट. वो निकालो. Mama, 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 कैसे बनाओ? mama. What is? What do you want this? क्या चाहिए? लिया तो था. दूसरे बैग में होगा, पीछे वाले में देखो. क्या चाहिए? Numbers. What is? Something else. No, this. This is the first. मैं कॉर्पोरेट खा. एक और प्लेट खा दो. आप उठ के लीजिए वहाँ किचन से. जाइए. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? एंड डोंट माइंड माय दिस फेस. मैं शायद ये खिड़की थोड़ी देर के लिए खोल दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बंद और एसी इन्वायरमेंट से ना मुझे उलझन हो जाती है. तो थोड़ी सी एयर पास हो जाए, वेंटिलेशन हो जाए, और फिर मैं जाके बंद कर दूँगी इसे. एसी फिलहाल मैंने चलाया नहीं है. थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जाए, पंखे चल रहे हैं. हाय, मैं उठ गई थी जल्दी आज. फिर जैसे भी उठ गई थी. अनवर wasn't feeling well, he had fever, so I gave him दवाई and मेक श्योर ही स्लीपिंग. सूर्य बकरा चला ली थी मैंने सुबह, मे बी बिकॉज स्ट्रेस भी हो जाता है. तो अच्छा गुड वाइब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद जहाँ से उठ गई, फिर हम गए ऑल द वे टू, आई थिंक, कोसार मार्केट की तरफ. कोसार मार्केट जो है मेन मरकज़ उधर. एंड वहाँ जो फ्लावर मार्केट है, वेन देयर बाय सम फ्लावर्स. फ्लावर्स आर सो प्रिटी, पर्पल कलर के हैं, और मुझे घर में अच्छा देखे. अब मैं ये सारा कुछ किनारे करूँगी आज. मुझे सलोन जाना है, क्योंकि कल हमें नारायण के लिए निकलना है. तो सलोन जाऊंगी, पहले अपनी कुछ मेन सर्विसेज कराऊंगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत डल हो गया. मैं थक गई हूँ बाय रोड सफ़र की वजह से. हम कराची से इस्लामाबाद बाय रोड आए थे, और वो व्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो इतना बुरा हशर हुआ था मेरा. आई वॉज फीलिंग लेजिट डिप्रेस्ड, एंड आई वॉज फीलिंग एज इफ आई एम लॉक्ड इन अ डब्बा, क्योंकि सिंध हाईवे पे कोई जगह ही नहीं है साफ़ सुथरी जहाँ बैठ सकें. फिर कुत्ता निकालना, मेरे पास कुत्ता था मेरे साथ. आई हैड माई डॉग, माई पेट विद मी. उसको किस तरह गाड़ी से निकालना है, कहाँ रोकना है. फिर पंजाब में थोड़ा एंटर करके सर्विस स्टेशन हैं जो कि बेहतर हैं, लेकिन अगेन इतनी गर्मी थी दिन में. पंजाब में इतनी गर्मी थी, हाल ख़राब हो रहे थे. इट्स अ बैड आइडिया. समर्स में स्पेशली रोड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अनलेस आपको मजबूरी है, बिजनेस मीटिंग है, फ़्लाइट थोड़ी सी कैंसिल हो रही हैं. रात को भी वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था इस्लामाबाद में, तो फ़्लाइट कैंसिल हो रही हैं, चीज़ें इस तरह की हो रही हैं. सो अगर बहुत ज़रूरत है तो फिर आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि आप रोड यूज़ ना करें. आइदर गो बाय ट्रेन, आइदर गो बाय एयरप्लेन. दोनों ठीक ऑप्शन है. रोड तो बहुत ही बुरा ऑप्शन है, आप बेजार हो जाएंगे. नगेट्स बच्चों को बना दिए, थोड़ी देर में जाके नाश्ता बनाऊंगी अनवर के लिए बंडा. मे बी मैं जस्ट आई स्किप टू फूड. मैं दाल चावल लेके आई हूँ, सो माइट बी कुकिंग दाल चावल एंड देन आई गो टू सैलून, ताकि घर में बच्चों के लिए खाने को कुछ हो. तो बस चलें, सफाई वफाई करती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको बाकी मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी सैलून. पता है, कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र एक अलग ही एडवेंचर होता है, ख़ास तौर पे जब बच्चे आपके साथ हों. हवाई जहाज़ से जाओ तो सब कुछ सीधा साधा रहता है, मगर सड़क का रास्ता वही असल कहानी है. शोर, चिप्स के रैपर, झगड़े, और कहीं कहीं चॉकलेट के गंदे चेहरे. और मैंने सीखा है कि बच्चों के साथ सफ़र में परफेक्शन का प्लान तो आप छोड़ ही दीजिए.
बस पेशेंस ले जाइए साथ। अच्छा, मैं जब भी हमेशा कहीं जाती हूँ तो अवॉइड करती हूँ कि कोई हेल्पर या नैनी लेकर जाऊँ, क्योंकि अगर सारा कुछ कोई और संभाल लेगा तो फिर वो असल लम्हे, वो याद रह जाना, वो सब हम किसके साथ गुजारेंगे वो लम्हे। रास्ते में जब चाय के लिए रुकती हूँ तो एक बच्चा उल्टे जूते पहना होता है, दूसरे ने चिप्स गाड़ी की सीट में चिपका दिए होते हैं और बार बार पूछते रहते हैं कि भाई कब आएगा इस्लामाबाद, आर वी देयर येट। और इस लम्हे में मैं समझती हूँ यही असल यादें हैं, यही वो सफ़र है जिनमें बच्चे सिर्फ जगह नहीं देखते, वो हमें भी महसूस करते हैं। जब फ़ोन, टीवी और कार्टूनों से थोड़ा फासला मिलता है ना, तब उनकी आंखों में वो चमक आती है जो किसी स्क्रीन पर नहीं मिल सकती। इस्लामाबाद की पहाड़ियों तक पहुँचते पहुँचते ना सब ठीक हो जाता है। गाड़ी खामोश होती है और दिल ही दिल में सोचती हूँ कि ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक का नहीं था, ये सफ़र हमारे बीच की खामोशी तक पहुँचने का था। कभी कभी ज़िंदगी को आसान बनाने के चक्कर में हम असल चीज़ें मुश्किल कर देते हैं। मेरे लिए कम सफ़र मगर पूरा जीना, कम स्क्रीन मगर ज़्यादा नज़र मिलाना, और कम प्लान मगर ज़्यादा हंसी, बस यही सब कीमती यादें हैं। और यही सब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें फैंसी नहीं लगती, इंस्टाग्राम के हिसाब से अच्छे फ़ोटो शूट्स नहीं निकलते हैं, अच्छी क्लिप्स नहीं बनती, एस्थेटिक जगहों पे बैठ के भी एस्थेटिक तस्वीरें नहीं आ रही होती हैं, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होता है, बच्चों के साथ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, वैसे तो अनवर की तबीयत ठीक नहीं थी, बट ही केम एंड ही आस्क्ड मी कि मैं कपड़े लॉन्ड्री कर देता हूँ और तुम रेस्ट करो या तुम बाकी के काम देख लो। तब तक खाना बन चुका था। यूजुअली मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है, सो आई कुक दाल चावल, और मीठे के लिए फिर हम टिम हॉर्टन रुक गए। मैंने थोड़ी कॉफ़ी पी बिकॉज मैं काम करके थक चुकी थी और बच्चों ने कुछ मीठा खाया। फिर हम निकल गए जी मार्गला की पहाड़ियों की तरफ बिकॉज आसिया को डाइनो वैली जाना था। एंड दिस इज़ हाउ द रास्ता इज़, क्योंकि ब्रेक लग रही थी और लिटरली ट्विस्टेड रास्ते हैं, आपको पता है जलेबी जैसे रास्ते हैं मार्गला की पहाड़ियों के। सो कुकी वॉज कॉन्टीन्यूसली रम्बलिंग, तो मैं उसको पकड़ के बैठी थी कि गिर ना जाए। ये देखें कितना सुकून है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। एंड आई लव इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद बस बहुत पसंद है। अच्छा, लाहौर से मुझे इश्क है लेकिन इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है। Hi Musa, what you doing? We tried to go to Dino Valley, but वहाँ से हम आधे रास्ते से वापस आ गए because our car was acting up, and then it was so foggy that visibility was so less. So we got scared and we came back. And a lot of people were coming back because visibility थी ही नहीं ना, बहुत बादल आ गया था ऊपर क्योंकि अब मानसून चल रहा है। और हमने गलती ये की कि हमने डिसाइड किया that we will be going at night. Now what we are doing is like we are playing. We're gonna play and then we will eat some food and then go back. क्योंकि सुबह 4 बजे हमें नारायण के लिए निकलना है। मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, थोड़ा बहुत झलकियाँ होंगी वो व्लॉग में डाल दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्लॉग। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो भी कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, क्या अच्छा लग रहा है और क्या बोरिंग लग रहा है सब कुछ कमेंट करें। कुछ एक्साइटिंग होगा तो आपको बताऊँगी। वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि रात इतनी थी और हम बहुत डरे हुए थे, तो हम बस बच्चों के साथ होते हैं तो माँ बाप डरते भी हैं। सो दैट्स इट। एंड इस पार्क में डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो अनवर वहाँ लेके खड़े हुए हैं डॉगी को हमारे। एंड बस बच्चे खेल लें तो फिर हम निकलेंगे, कुछ खाएंगे और विल गो बैक एंड टेक रेस्ट। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में।